पाकिस्तान की सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तहरीके लब्बाक के नेता अलामा साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया है, जिसके बाद अब इस फैसले को इमरान खान सरकार के खिलाफ एक शर्मनाक फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस बल भी सामने आने लगे थे और उसके बाद इमरान खान को मजबूरी में रिजवी को रिहा करना पड़ा। वहीं इस फैसले के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान आने वाले दिनों में रिजवी की बाकी और भी मांगों को मानने के लिए मजबूर होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ तहरीके लब्बैक द्वारा जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच इमरान खान की सरकार ने फ्रांसीसी राजदूत को देश से निकालने के लिए प्रस्ताव लाने का भी ऐलान किया है। इस संबंध में इमरान सरकार आज फैसला करेगी। दरअसल फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दोबारा प्रकाशित किए जाने के बाद से ही तहरीके लब्बैक ने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इसी दौरान इमरान खान की सरकार ने लब्बैक के नेता साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी। इमरान खान की दुविधा और मजबूरी सोमवार को दिए गए उनके बयान से भी जाहिर होती है। हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें ये जो हो रहे हैं हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इससे तकलीफ पहुंचती है। हमारी पुलिस से जो हुआ है 800 पुलिस इंजर हुई है, जो उनको कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तो इससे किसको फायदा हुआ है? क्यों हिंदुस्तान की ये जो वेबसाइट्स हैं जो इसके अंदर कूद पड़ी हैं, ये दुश्मनों को फायदा हुआ है। कौम को क्या फायदा हुआ इससे? कौम को तो सिर्फ नुकसान हुआ है, और जो मकसद है हमारा उससे तो इस पे नहीं पहुंच रहे हम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी मुमालिक को जो मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें, जुर्म कहीं और हो हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें। ये कौन सी अकल और समझ है? तो मैं आप सबको कहूंगा, अपनी कौम को कहूंगा कि ये टाइम है इकट्ठे होने का। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक उस तरफ निकल रहा है कि हम अब ऊपर आने वाले हैं। हमारी माइशत उठ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, हमारा मुल्क का डायरेक्शन ठीक है। तो ये टाइम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में क्यों हो रही है हिंसा? दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले साल नवंबर में क्रास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने को अभिव्यक्ति की आजादी बताया था। बाद में कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मैक्रों ने टीचर का समर्थन किया था। तभी से पाकिस्तान में फ्रांस को लेकर नाराजगी है और तभी से टीएलपी पार्टी फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग कर रही है। नवंबर में ही पाकिस्तान सरकार और टीएलपी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि इस मसले को 3 महीने में संसद के जरिए सुलझाया जाएगा। टीएलपी को कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी माना जाता है। टीएलपी ने फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने और फ्रांस के साथ सारे रिश्ते खत्म करने के लिए सरकार को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया था। टीएलपी ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जमकर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने मंगलवार को ऐलान किया कि सरकार नेशनल असेंबली में फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन पर एक प्रस्ताव पेश करेगी। जारी वीडियो संदेश में शेख राशिद अहमद ने कहा कि टीएलपी के साथ वार्ता के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि नेशनल असेंबली की सोमवार को बैठक स्थगित हो गई थी और अब इसकी अगली बैठक 22 अप्रैल गुरुवार को होनी थी, लेकिन मंत्री के ऐलान के बाद सत्र के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि टीएलपी धरना प्रदर्शन खत्म करने को राजी हो गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहेगी। कट्टरपंथी दल के सामने झुकने के साथ ही शेख राशिद अहमद ने कहा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। ये घोषणा एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल की सोमवार को देर रात लाहौर में टीएलपी के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद किया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल में गृह मंत्री और धार्मिक मामलों के मंत्री पीर नूरुल हक कादरी भी शामिल थे।